सुप्रभात विद्यार्थी। मैं राजेश्वरी विजय, कौटिल्य महिला शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान, नया गांव, कोटा से। जैसा कि आपको विदित है, हम पढ़ रहे हैं भक्ति काव्य। भक्ति काव्य के अंतर्गत हम सगुण और निर्गुण भक्ति काव्य पढ़ेंगे। आज भक्ति काव्य के अंतर्गत सगुण काव्य धारा के कृष्ण भक्ति काव्य को पढ़ेंगे। जैसा कि हम पहले निर्गुण काव्य में संत काव्य और सूफी काव्य दोनों पढ़ चुके हैं। अब हम कृष्ण भक्ति काव्य में उनकी प्रमुख विशेषताएं, उनके प्रमुख कवि, उनकी लिखी गई रचनाएं, इन सब के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। कृष्ण भक्ति काव्य जो है वह कृष्ण के ही ऊपर आधारित है। जिन जिन कवियों ने कृष्ण को अपना आराध्य मानकर उनकी आराधना की है, उनके ऊपर रचनाएं लिखी हैं, वो समस्त काव्य कृष्ण भक्ति काव्य के अंतर्गत आता है। हम कह सकते हैं कि जिन सगुण भक्त कवियों के द्वारा भगवान विष्णु के अवतार के रूप में कृष्ण की उपासना की गई है, कृष्ण को उपासित किया गया है, उसकी उपासना की गई है, उनके द्वारा जितना भी कृष्ण काव्य लिखा गया है वह सब कृष्ण भक्ति काव्य कहलाता है। अगर पूछा जाए कि कृष्ण भक्ति काव्य के प्रवर्तक कौन है, तो हम मानते हैं वल्लभाचार्य को। कृष्ण भक्ति काव्य की अगर विशेषताएं की बात की जाए तो इनकी अनेक विशेषताएं, जिसको हमने क्रमबद्ध कुछ बिंदुओं में लिखा है, जिनको हम एक बार पढ़ लेते हैं। सबसे पहले बिंदु में हम देखेंगे कृष्ण काव्य की विशेषता है कृष्ण का ब्रह्म रूप में चित्रण। प्रमुख विशेषता है कि उनका वर्णन ब्रह्म के रूप में किया। दूसरी विशेषता, कृष्ण की बाल लीलाओं और रास लीलाओं का सबसे अधिक चित्रण किया गया है, जो सबसे सुंदर चित्रण माना गया है, जिनको चित्रित करते हुए कलाकार, कविकार, रचनाकार उसमें खो नहीं जाता, बल्कि पूरी तरह से रम जाता है, और जो उसको पढ़ने वाला पाठक है वो भी उसमें रम जाता है। आप सबने रास लीलाएं देखी हैं, कृष्ण की बाल लीलाओं का भी आपने वाचन किया होगा, दर्शन किया होगा। जब कृष्ण जन्माष्टमी आती है, झांकियां सजती हैं, उनकी बाल लीलाओं का पूरा बहुत सुंदर चित्रण किया जाता है। ये सब आपने देखा होगा। यह कृष्ण भक्ति काव्य की प्रमुख विशेषताओं में आता है कि सबसे ज्यादा उनके बाल रूप का चित्रण किया गया है। अगली विशेषता है वात्सल्य एवं श्रृंगार रस की प्रधानता। वात्सल्य से तात्पर्य वही उनकी बालपन की, उनकी युवावस्था की रास लीलाएं जो है, उन सब में श्रृंगार रस आ जाता है और बाल लीलाओं में उनका वात्सल्य रस आ जाता है। बस यही दोनों रस जो है वो भक्ति काव्य के प्रमुख रस रहे हैं। अब जो इनका काव्य लिखा गया है वह मुक्तक काव्य में अधिक हुआ है, अर्थात कृष्ण काव्य प्रबंधक बड़ी बड़ी पुस्तकों के रूप में कम और मुक्तक काव्य में अधिक लिखा गया है। तीसरी अगली जो विशेषता है वो है कि इसमें भाषा कौन सी रही है। जितने भी कृष्ण काव्य लिखे गए हैं वह ब्रज भाषा में ही अधिक लिखे गए हैं। अगली विशेषता है कि यह गेय पद परंपरा का अनुसरण करते हुए लिखा गया है, अर्थात जितने भी मुक्तक लिखे गए हैं वो ब्रज भाषा में लिखे गए और उनको गा करके पढ़ा जाता है, गा करके उनका भाषण किया जाता है, इसलिए गेय पद परंपरा का अनुसरण करते हैं। अगली विशेषता है लोकोक्ति और मुहावरों का प्रचुर प्रयोग इसके अंतर्गत किया गया है। अब कृष्ण भक्ति काव्य के अंतर्गत विभिन्न संप्रदाय रहे हैं, जैसा कि हमने सूफी संत में पढ़े थे, 4 संप्रदाय 5 संप्रदाय। वैसे ही हमारे कृष्ण काव्य के अंतर्गत भी अनेक संप्रदाय हैं। सबसे पहले सबसे प्राचीन संप्रदाय है हमारे वल्लभाचार्य का, जिसे हम कृष्ण संप्रदाय का प्रवर्तक मानते हैं। इनके संप्रदाय का नाम था वल्लभ संप्रदाय, और इसमें कृष्ण का स्वरूप कैसा था? पूर्णानंद परम ब्रह्म पुरुषोत्तम का। अगला हमारा संप्रदाय है निम्बार्क संप्रदाय, जिसके प्रवर्तक है निम्बार्काचार्य। इसमें कृष्ण का स्वरूप राधा कृष्ण की युगल मूर्ति के जैसा है, अर्थात कृष्ण और राधा दोनों की युगल मूर्ति की इसमें स्थापना होती है। तीसरा हमारा संप्रदाय है राधा वल्लभ संप्रदाय, जिसके प्रवर्तक है हित हरिवंश। हित हरिवंश जो थे उन्होंने राधा ही प्रमुख माना है, कृष्ण ईश्वर के भी ईश्वर हैं, अर्थात यह राधा को प्रमुख स्थान देता है, राधा को ही कृष्ण के ऊपर रखता है। अगला हमारा संप्रदाय हरिदासी संप्रदाय, जिसे सखी संप्रदाय के नाम से भी जाना जाता है, और इसके जो प्रवर्तक है वो हरिदास हैं। इसके अंतर्गत कृष्ण का स्वरूप निकुंज बिहारी कृष्ण का माना गया है, जो कुंजों में
विचरण करते हैं, विहार करते हैं, वह उनका बिहारी रूप माना गया। अगला संप्रदाय है चैतन्य संप्रदाय, जो चैतन्य महाप्रभु के द्वारा स्थापित किया गया। और इसमें कृष्ण का स्वरूप ब्रजेंद्र कुमार के माना गया, अर्थात इसमें कृष्ण को कृष्ण न मान करके ब्रजेंद्र कुमार माना जाता है। हमने सारे संप्रदाय देखे हैं, अब एक एक करके थोड़ा हम इनके बारे में जानकारी लेंगे। संक्षिप्त रूप में हम पढ़ चुके हैं, अब थोड़ा विस्तार रूप में पढ़ेंगे। वल्लभ संप्रदाय जो हमारा सबसे पुराना, सबसे प्राचीन और स्वयं कृष्ण संप्रदाय के प्रवर्तक द्वारा स्थापित है। वल्लभाचार्य जो थे वह इसके प्रवर्तक थे, और इनका स्थान, जन्म स्थान जो था वो था चंपारण और जिला रायपुर। इनके गुरु रहे हैं विष्णु स्वामी, और जो इनका दार्शनिक मत रहा है वो रहा है शुद्धाद्वैत, यानी कि पुष्टि मार्ग। किसे कहा जाता है, पुष्टि मार्ग किसे कहा जाता है, यह जानना पहले जरूरी है। जिस मार्ग में सब भावों में लौकिक विषय का त्याग और उन भावों से सहित देहादि को समर्पण है, वह पुष्टि मार्ग कहलाता है। इस मार्ग के पथिक किसी लौकिक साधना का आश्रय नहीं लेते, बल्कि अलौकिक साधना का आश्रय। अगर हम वल्लभ संप्रदाय में जाते हैं तो वहां हमें एक पुष्टि मार्ग के अलावा अष्टछाप शब्द और सुनने को मिलता है। देखिए, अष्टछाप मंडली है, और अष्टछाप मंडली के अंतर्गत 8 कवि हैं, जिनमें से 4 कवि जो हैं वल्लभाचार्य के हैं, शिष्य हैं, और 4 जो हैं वह अ, 4 कवि जो हैं वल्लभाचार्य के हैं, और 4 उनके पुत्र विठल गोस्वामी के हैं। वल्लभाचार्य जी ने पुष्टि मार्ग को मानने वाले 8 कवि, जिन पर वल्लभाचार्य जी के पुत्र गोस्वामी विठल नाथ ने आशीर्वाद की छाप लगाई, छाप कवि के नाम से जाने गए। इन 8 कृष्ण भक्त कवियों में 4 वल्लभाचार्य के शिष्य थे तथा 4 विठल नाथ के थे। निम्बार्क संप्रदाय, निम्बार्क आचार्य द्वारा स्थापित किया गया। मूल नाम इनका आरुणि था, गुरु इनके नारद मुनि थे। दार्शनिक मत था इनका द्वैतवाद, द्वैतवाद। इनके प्रमुख ग्रंथ थे वेदांत परिजात सौरभ, दशाश्लोकी, मंत्र रहस्य और प्रपन्न कल्पवल्ली। ये इनके प्रमुख ग्रंथ थे। और इनमें कुछ विशेष बातें हैं कि राजस्थान के सलेमाबाद में इस संप्रदाय की सबसे बड़ी गद्दी है, और इस संप्रदाय के सर्वप्रथम उपदेष्टा आचार्य हंस माने जाते हैं, इसीलिए इसे हंस संप्रदाय भी कहा जाता है। राधा वल्लभ संप्रदाय, इसके प्रवर्तक है हरिवंश गोस्वामी। इनका समय है 1502 से 1573 ईस्वी, और इनकी प्रमुख रचनाएं हित 84, राधा सुधा निधि, स्फुटवाणी, यमुना अष्टक, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं।